गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज अरोड़ा, HOD ऑफ मैथमेटिक्स, निशान कोटा। निशान प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण स्टार्ट करेंगे, जो आपने 10वीं में भी थोड़ा पढ़ा है पर यहाँ बहुत है। द्विघात समीकरण नाम से ही पता चल रहा है द्विघात, तो व्यापक रूप क्या होता है इसका? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसको द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो चर राशि है x, उसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2, इसीलिए इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ ABC क्या है? यहाँ ABC बिलोंग्स टू R का मतलब है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब अगर मैं इतना सा बोलूँगा कि ABC वास्तविक संख्या है तो गलत हो जाएगा। फिर ये अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू 0 ले लूँ, अगर a 0 लिया जाए तो 0 भी तो एक वास्तविक संख्या है। अगर a 0 लूँगा तो 0 यहाँ रखूँगा तो 0 × x² 0 रह जाएगा। तो ये सिंगल घात बनेगी। सिंगल घात समीकरण हमेशा सरल रेखा को दर्शाती है, तो द्विघात नहीं रहेगा। तो आपको ABC वास्तविक संख्या है, तथा ये भी बोलना पड़ेगा a ≠ 0। a 0 नहीं ले सकते हम, क्योंकि a x² से गुणा हो रहा है, और अगर ये 0 से गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास एक सरल रेखा बचेगी, द्विघात ना रहे। ठीक है, तो इसको द्विघात क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 2 है और ABC यहाँ वास्तविक। अच्छा, नाम आया वास्तविक, तो आपको थोड़ा सा मैं संख्याओं के बारे में बता दूं। कैपिटल N को नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 अप टू ऐसे। गणित में हमेशा 3 डॉट लगा के अगर किसी श्रेणी के पीछे छोड़ा जाता है तो उसका मतलब है वो श्रेणी अनंत तक चलती। उसको लिख के नहीं देने की आवश्यकता है कि ये श्रेणी अनंत श्रेणी। अगर आपने मैथ्स लिए और तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी श्रेणी के पीछे 3 डॉट लग रहे हैं उसका मतलब वो श्रेणी अनंत तक जाएगी। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर होल नंबर ले दें हम 0, तो इसमें 0 भी आया था। इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, W से दर्शाते हैं। ये पूर्ण संख्या हो गई। फिर आता है आपका मेन तो पूर्णांक, इंटीजर कहते हैं इसको, I से डिनोट करते हैं, या आप किसी बुक में Z से भी डिनोट करते हैं। पूर्णांक क्या होता है? प्लस और माइनस में गिनती, और 0 भी होता है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 0 +-1 +-2 +-3। ये जो मंझले ब्रैकेट में लिखा होता है उसमें जो लिखा हुआ है वही है 1 2 3 4, वो 3 डॉट लगा दिए, इसका मतलब 5 6 7 8। तो ये पूर्णांक हो गया। फिर आता है मेन वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, और वो होता है माइनस अनंत से अनंत। यानी कि जो आपने अभी तक 10th क्लास में जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, 1 2 -1 -2 √2 √3, 0 प्लस में माइनस में पॉइंटों में, सारी संख्याएं 2/3 4/5। जनरल पूरी परिभाषा बोली जाए कि आपसे कोई पूछे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो आप ऐसे बताएंगे कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक कहलाता है। अब इसमें 2 नाम आए, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय क्या होता है? P/Q के रूप में लिखी गई प्रत्येक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। जबकि अपरिमेय क्या होती है? रूट वाली, जैसे √2 √3 √5, ये सब क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद अब नाम आया वास्तविक, तो अब आता है काल्पनिक। काल्पनिक को इमेजनरी इंग्लिश में कहते हैं। और आप याद रखें कि वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या, वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या काल्पनिक होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल √-2 √-3 √-4, रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? काल्पनिक कहेंगे। ठीक है, चलो, तो ये होती हैं हमारी सारी संख्याएं। तो वास्तविक और काल्पनिक अब हमें पता चल गया। अब हमारे चैप्टर पे आते हैं, द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले आएगा द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। पहली, गुणनखंड द्वारा, बाय फैक्टर मेथड। जैसे फॉर एग्जाम्पल x² - 5x + 6 = 0। तो इसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगी। अब उसने बोला है हमसे इसको गुणनखंड से हल करो, तो हम गुणनखंड हमें करने आते हैं। अगर x² के आगे कोई अचर पद है तो सबसे पहले वो इस अचर पद से गुणा होता है। उसके बाद बीच वाले के ऐसे 2 टुकड़े करने कि गुणा करने पर यहाँ जो लिखा है वो आए। तो यहाँ 5 है, 5 के 2 टुकड़े होंगे हमारे 2 और 3,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो इंपॉर्टेंट बात ये कि जो दो टुकड़े हुए हैं, एक -2 एक -3, तो दोनों को -2 और -3 को जोड़ने पर -5 आना चाहिए और -2 को -3 से गुणा करने पर +6 आना चाहिए। तो ये चिन्ह भी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर मैं यहाँ माइनस कर दूंगा तो इसके गुणनखंड 2 और 3 ना होकर के 6 और 1 करने पड़ेंगे, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है गुणनखंड। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x - 2, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, x - 2, ये दोनों में कॉमन आता है, इसको कॉमन ले लेंगे। अब दो संख्याओं का गुणा 0 है तो कम से कम एक 0 है, या तो इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2, या ये 0 होगा तो x की वैल्यू 3। यानी कि इस द्विघात समीकरण के दो गुणनखंड होंगे, 2 और 3। तो इसको कहते हैं गुणनखंड द्वारा हल करना। सेकंड विधि आती है हमारी, ये सेकंड विधि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे को 12th में भी काम आएगी। पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण को हल करना। तो आपको दो याद हो कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, दो स्टेप याद रखनी। पहली स्टेप, सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 बनाते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 बनाते हैं। सेकंड स्टेप, इसके पश्चात यानी कि +1 बनाने के बाद इसके पश्चात x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग जोड़ते तथा घटाते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 बनाते हैं और उसके पश्चात x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग जोड़ते तथा घटाते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे उसने मुझे दिया 2x स्क्वायर माइनस 10x + 12, जैसे अभी हमने लिया था जस्ट इससे पहले वाला ही सवाल है ये भी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया हमने, पर हम इसको पूर्ण वर्ग से करेंगे, गुणनखंड से नहीं करेंगे। तो पूर्ण वर्ग क्या कहती है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 बनाना है। तो अब +1 कैसे बनाएंगे, तो जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक हो उसका पूरी समीकरण में भाग दे देंगे, यानी कि प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर, तो हर पद में आप 2 का भाग दे दोगे तो यहाँ +1 बच जाएगा। 0 में किसी का भी भाग दो आप, 0 ही रहता है। तो हमारे पास समीकरण आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 बराबर। अब आती है हमारी दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप क्या कहती है कि पहली स्टेप हो गई, अब दूसरी स्टेप क्या कहती है, x के गुणांक का आधा। तो 5 है यहाँ पर, तो 5 का आधा कितना होगा, 5/2। तो 5/2। अच्छा, आधे बच्चे क्या करते हैं, इसका आधा कर देते हैं। तो आधा करना नहीं है, सवाल नहीं बदल देना है, आधा करना नहीं है, बस करके उसका वर्ग जोड़ना और घटाना है। तो 5 है तो 5 का आधा कितना होगा, 5/2। तो उसका वर्ग जोड़ा और उसका वर्ग घटाया, ये पीछे प्लस का 6 चलता रहेगा। ये बन गया साहब पूर्ण वर्ग। अब ये जो शुरू के तीनों हैं इसको बंद कैसे करेंगे, यहाँ से लेते हैं x, यहाँ से लेते हैं चिन्ह और आधा करने के बाद जो बचा वो लेते हैं। ये बन गया। आप इसको खोल के देखोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a² + b² माइनस 2a। इसको खोलोगे तो ये आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखो ये प्लस वाला अंदर आए, इसीलिए ये दोनों पद लिखने के बाद जो भी जोड़ा उसका वर्ग यहाँ लिखा और घटाया, तो प्लस वाला हमेशा अंदर आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, ये दोनों हमेशा बचेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अभी धीरे धीरे चलते हैं, हम 12th के हिसाब से सीख रहे हैं। आप 10th में तो क्या करते थे, पहले अचर पद को उधर ले जाते थे, फिर दोनों तरफ जोड़ देते, बात एक ही है, लेकिन अब अपने को आगे 12th के हिसाब से सीखना। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, दोनों को मैं उधर ले जा रहा हूँ, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब इसको लिख दिया 25/4, प्लस का 6 हो गया माइनस का 6, बस हो गया हमारा पूर्ण वर्ग। इसका एलसीएम लिया 4, 25 - 24, 1/4। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग बन गया। अगर मैं इधर ही लिखता तो -1/4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वर्गमूल है, जैसे ही हम इसका वर्गमूल लेंगे तो दोनों चिन्ह लगा लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो दोनों चिन्ह लगते हैं, प्लस माइनस। 1/4 का वर्गमूल 1/2। अब एक बार इसको प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार इसको माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे। प्लस लेने पर 1/2, इसको उधर ले जाएंगे तो 5/2 + 1/2 3। एक बार माइनस लेने पर
x बराबर 2। ठीक है, तो ऐसे पूर्णवर्ग बनाते हैं। तो पूर्णवर्ग की आपको 2 स्टेप याद हो हमेशा कि सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक +1 बनाते हैं, उसके पश्चात x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। तो ये आपको 12th में भी काम आएगा समाकलन में। ठीक है, थर्ड विधि आती है इसकी श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, जो आपको याद है कि ax² + bx + c बराबर 0 का हल -b + -√b² - 4ac/2a होता है। x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। तो ये फॉर्मूला, चाहे तो हम इस फॉर्मूले को प्रूव भी कर सकते हैं। चलो आओ आज आप इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, इस विधि से वैसे आप कोई सा भी सवाल करें तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप कहें कि ये फॉर्मूला कैसे आया तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आओ, अभी हमने 2 विधियां पढ़ी है द्विघात समीकरण, एक तो गुणनखंड विधि और एक पूर्णवर्ग द्वारा। तो गुणनखंड तो इसमें लग नहीं सकते, ABC के कैसे गुणनखंड करें, तो हमने एक और विधि पढ़ रखी है पूर्णवर्ग बनाकर हल करना। तो पूर्णवर्ग कैसे बनाते हैं, आओ इसको अपन पूर्णवर्ग बना के हल करते हैं। सबसे पहले x² का गुणांक +1 बनाते हैं। तो +1 बनाने के लिए हमको a का प्रत्येक पद में भाग, तो a का प्रत्येक पद में हमने भाग दे दिया। हो गई पहली स्टेप क्लियर। दूसरी स्टेप, x के गुणांक का आधा, तो b/a, तो इसका आधा कितना होगा, b/2 है। याद रखो किसी भी संख्या का आधा करना है उसका मतलब है नीचे वाली संख्या का दुगना कर दो। तो a का दुगना कितना हो जाएगा, b/2 है। ये दोनों पद लिखो। अब b/2a का वर्ग जोड़ा और b/2a का वर्ग घटाया। अब बंद करना, आपने अभी पिछले में भी देखा था। फिर देखो यहाँ से x आता है, यहाँ से चिन्ह आता है और आधा करने के बाद जो बचा ये शुरू के हमेशा 3 आ गए। यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस, ये दोनों बचेंगे। अब इन दोनों को अपन उधर ले चलेंगे, अगली स्टेप में ले चलेंगे। चलो प्लस का उधर जाएगा माइनस, माइनस का उधर जाएगा प्लस। एलसीएम लिया 4a² 4ac, फिर वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पर x + b/2a बराबर, यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा, इसका वर्गमूल लग जाएगा और 4a² का वर्गमूल 2a। उसके बाद हम प्लस का b/a उधर ले जाएंगे तो माइनस का b/2। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला प्रूव। एलसीएम ले लेंगे तो 2a हो गया, -b + -b² - 4। यही हमने फॉर्मूला लिखा था। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या है, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, तो ये तीसरी विधि हो गई। अपने को पता है x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद का c। तो ये आज हमने द्विघात समीकरण पढ़ा। अब आप क्या करें कि निशान क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और YouTube पर जो है रुद्रेश तिवारी निशान क्लासेस के नाम से आपको मिलेगा, वो आप उसको सब्सक्राइब करें। तो उससे आपको जो भी हम इसमें वीडियो डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन में शो होते रहेंगे और आप इसको निःशुल्क देख सकते हैं। और अपने जो भी स्टूडेंट हैं आपके साथ के, आप उनको भी बोलें तो वो भी देख सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।